जय श्री राम एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज एक्सप्लोरर सौरभ चौपिसा पर। आज हम बात करेंगे पटवार भर्ती 2025 को लेकर। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आपका रिवीजन चल रहा होगा। अब हम बात करेंगे हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, हमें सिलेक्शन के लिए क्या करना है। मैं ये बताऊंगा कि मैंने 2021 में जो पटवारी का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 174 मार्क्स आए थे। मैंने क्या गलतियाँ की थी जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं पटवार भर्ती 2025 को लेकर। मेरे अनुसार दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आपने रिवीजन भी कम से कम एक बार कर लिया होगा या उससे ज़्यादा बार कर लिया होगा। आपके पास मोटे मोटे हाथ से लगाकर 45 दिन का टाइम है। अब आप इन 45 दिनों में क्या कर सकते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। दोस्तों, अब आपके समय आ गया है कब आपको मॉडल पेपर स्टार्ट कर देने चाहिए। मॉडल पेपर कैसे करने हैं, आपको मॉडल पेपर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको देखना है, एनालिसिस करना है, आपको खुद को टाइम देना है। आपको पेपर करने के बाद 1 घंटा या आधा घंटा देकर देखना है कि आपके कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है और कौन से टॉपिक्स आपके क्लियर है। आपको उसके साथ साथ रिवीजन भी करना है। अब आपको हर 2-3 दिन में कम से कम एक मॉडल पेपर लगाना है और मान के चलिए 1 अप्रैल से लगाकर 15 या 20 अप्रैल तक आपको ये काम करना है, जिसमें आपको हर दूसरे या तीसरे दिन एक मॉडल पेपर करना है। कम से कम आपको 5 से 7 मॉडल पेपर, फुल लेंथ मॉडल पेपर आपको एग्जाम से पहले करके जाने हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पटवार भर्ती का जो सिलेबस है बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इसमें हर सब्जेक्ट का वेटेज क्लियर दे रखा है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं छोड़नी है जिसको आप छोड़ के जाओ। आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर बिलो एवरेज है या एवरेज है तो दोस्तों ध्यान रखना, आप अपनी रैंक के साथ समझौता कर रहे हैं। अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ के जाएंगे तो आपकी रैंक पीछे चली जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, रिवीजन करते टाइम ध्यान रखना है। जैसे कई सारे दोस्त होंगे जिनके राजस्थान जीके अच्छा होगा और उनको पढ़ने में मजा आता होगा, तो आप बार बार रिवीजन करते टाइम राजस्थान जीके ही पढ़ते होंगे। और उसमें भी कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जो जिससे ज्योग्राफी का टॉपिक एग्जाम्पल दे देता हूँ, स्थिति एवं भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं और बार बार रिवीजन में वही पढ़ रहे हैं, जबकि पीछे से खनिज, उद्योग, ऊर्जा वगैरह वाले टॉपिक उनकी क्लियर नहीं है। दोस्तों, अभी आपके पास 40-45 दिन का टाइम है जिसमें आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी के मैथ्स में दिक्कत होगी और वो मैथ्स को छोड़ के जा रहा हो तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपना टाइम देके उसको क्लियर कर लें। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर कठिन लग रही है तो उसको डेली 2 ओवर शाम के टाइम या कभी भी दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए, एग्जाम तक उसको पढ़िए। आप 30 से 35 दिन अगर कर लेते हैं मैथ्स भी तो आपके मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो 10 दिन आप इंग्लिश को दीजिए, डेली के 2 घंटे। जो भी आपको टफ लग रहा है अभी आपके पास टाइम है, आप उसको कंप्लीट कीजिए, मॉडल पेपर कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको और क्या क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों, अभी आईपीएल शुरू हो गए हैं, आपको आईपीएल पे जरा भी ध्यान नहीं देना है। आईपीएल हर साल आएंगे, आपको ड्रीम 11 जैसी चीजों से दूर रहना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आप और आपकी फैमिली और आपके सभी अपने लोग खुश हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सक्सेस का टेस्ट कैसा लगता है। बिल्कुल अंदर से खाली खाली लगता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब जहां जाते हैं लोग बधाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा फील आता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये सक्सेस का टेस्ट सकें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा मेरी गलतियां जो मैंने की थी और जो आपको नहीं करनी है। मेरे मैथ्स बैकग्राउंड था तो मैंने मैथ्स को हल्के में ले लिया था और यहाँ पे 45 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, तो मैंने मान लिया था कि 30-35 क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था और पटवार के टाइम पे मैंने मॉडल पेपर नहीं लगाए थे। लगाए भी थे तो ऊपर ऊपर से 1.5-2 घंटे में ठीक है यूं करके पलट दिया था, व्यवस्थित रूप से नहीं किया था, ना एनालिसिस किया था, तो एग्जाम में मेरे इसमें दिक्कत आई थी। और मैं एक बहुत भारी गलती बताता हूँ जो मेरे से हो गई थी। जब अपन एग्जाम देते हैं तब 3 घंटे जो होते हैं उसमें अपन को बहुत ज्यादा कूल रहना है, उसमें जरा भी घबराना नहीं है और जरा भी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत ध्यान रखना है। मेरे क्या हुआ था दोस्तों, वीडियो मेंस का एग्जाम था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता, पूरे चांस थे, पर मैंने फर्स्ट राउंड में कुछ 85 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और वहीं सेकंड राउंड जो 2 ऑप्शन वाले आते हैं वो मिला के मैं लगभग 100 से 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और वहीं मैं मॉडल पेपर करता था, वीडियो मेंस में मैंने बहुत मॉडल पेपर लगाए थे, तो मेरे एवरेज जो क्वेश्चन होते थे वो 115 से 125 120 के बीच में होते।
मेरे को लगा कि ये तो बहुत कम क्वेश्चन होगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पे एग्जाम में 160 क्वेश्चन थे, मैंने 140 के समथिंग क्वेश्चन अटेंड कर लिए, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए और मैं लगभग 30 क्वेश्चन नेगेटिव में चला गया और मेरा जो सिलेक्शन है वो 4 या 5 नंबर से कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को बहुत अफसोस होता है कि मेरे 2 साल हो जाते, प्रोफेशन कंप्लीट हो जाता। दोस्तों आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं नाम बता देता हूँ। जैसे अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, अगर आप उसमें बिलो एवरेज हैं, अगर आप उसमें सोच रहे हैं कि 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे मैथ्स रीजनिंग में, तो दोस्तों इससे कुछ नहीं होगा। आप अपनी रैंक छोड़ रहे हैं, आप किसी और को सिलेक्शन दे रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा होता है कि अपन एक भी सब्जेक्ट को हल्के में लेते हैं तो अपन खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। दोस्तों वैसे बताना नहीं चाहिए, पर मैं 2 चैनल के नाम बता देता हूँ। मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, मैं नया यूट्यूब पर हूँ, मेरे अभी 200-250 सब्सक्राइबर हैं। अगर मैथ्स पढ़नी है तो एक मैथ्स विद भाटी सर आपको यूट्यूब पे अच्छे से करा देंगे। उसी के साथ दोस्तों एक और चैनल बताता हूँ मैं आपको, एमर्स अकेडमी। दोस्तों आप इन दोनों चैनलों पे जाना। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आपको क्या करना है, आप YouTube पे लिखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हो आप सर्च कर लेना। आपके जैसे जो भी टॉपिक हो, आपने लाभानी लिखा, लाभानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कम से कम 1 या 2 क्लासें होंगी, 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की, उनसे 30-35 क्वेश्चन जो भी हो वो आप अपने नोट्स में बना लेना और उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। और ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स कर लेना। अब मान के चलो कि 45 में से लगभग 30 क्वेश्चन जो है, 28-30 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। उनमें डेटा और नंबर चेंज हो सकते हैं, पर टेक्निक्स वगैरह वही होंगी, मतलब मेथड वगैरह वही लगेंगे, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और ऐसे ही मैंने एक गलती क्या की थी कि मैंने पटवार के एग्जाम में जो 2021 में हुआ था उसमें मैंने इंग्लिश को बिल्कुल स्किप कर दिया था। इंग्लिश मैंने उसके बाद LDC एग्जाम में अच्छे से पढ़ी। अगर इंग्लिश में आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश में अभी आपके पास टाइम है, 40-45 दिन का समय, जो कि बहुत होता है। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए PYQ। आप दिशा की बुक ले आइएगा। दिशा की बुक वास्तव में बहुत अच्छी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने इसको रट डाली थी, आप भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको, अगर यूट्यूब से करना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं आपको यूट्यूब चैनल बताता हूँ, एक VIPM अकेडमी है जिसमें मैम है। वो मैम बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगी, जिसमें वो रिजेक्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना समझाएंगी, जिससे आपके बहुत फायदा होगा। और आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो एक यूट्यूब पे रवि आचार्य करके सर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से हाईकोर्ट LDC के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी होगी और उसमें लगभग सारे टॉपिक क्लियर करा रखे होंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पटवार भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत नाम है, बहुत मतलब सम्मान होता है। और अब तो खुशखबरी आ गई है, पहले ये भर्ती अपने 2000 पदों पर कुछ आई थी, अब ये बढ़ के 4000 पदों पर हो गई है, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक अंदर से कुछ करने की इच्छा होती है और अपने सिलेक्शन के चांस अपन को ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपने खुद की रणनीति बना रखी होगी, आपकी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है, साथ ही मैंने बताया वो कर सकते हैं। दोस्तों आपको सेल्फ मोटिवेट रखना है, खुद से बात करनी है और खुद को देखना है कि आपके कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट वीक है, उस पर आपको अभी ज्यादा मेहनत करनी है। आपके पास मोटा मोटा समय है, मैं निष्कर्ष बता देता हूँ जो तो मैंने अभी तक बताया उसका। आपके पास अब मोटे मोटे 45 दिन बचे। आपको क्या करना है, आपको अभी लगभग 15 से 20 दिन मॉडल पेपर पे ध्यान देना है, साथ में रिवीजन करना है। यही मतलब 1 अप्रैल से लगा के 20 अप्रैल तक आपको ये काम करना है। लास्ट के जो दिन होंगे, मतलब 20 अप्रैल से लगा के 10 मई तक, इसमें आपको मॉडल पेपर बंद कर देना है, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने बहुत मुश्किल है और ये थोड़े हार्ड हो सकते हैं, तो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो लास्ट के 20 दिन में आपको क्या करना है, लास्ट के 20 दिन में आपको फाइनल रिवीजन करना है। जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उसको एक बार आपको रीडिंग मार देनी है, मोटे मोटे रूप से आपको अपने हिसाब से क्लियर कर देना है। जिससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ रखा है उसमें से क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और आप लास्ट के 15-20 दिन में अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करना PYQs, जो भी आपके पास बुक हो उससे। दोस्तों मैं बताता हूँ, मैं भी तैयारी के दिनों में खुद को मोटिवेट रखने के लिए ऐसे वीडियो देखता था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करें। और मैंने साथ में बता रखा है कि मेरी स्ट्रगल स्टोरी
मैं जिन जिन एग्जामों में रुका और आज फाइनल सेलेक्ट हुआ हूँ। दोस्तों ऐसे ही आपको भी बनाना है और आपको भी खुद को मोटिवेट रखना है। थैंक यू।